बात चल रही थी एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना की, जिसे मैंने आपको एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक मास, परमाणु भार, इसके बारे में आपको बताया था। साथ ही चर्चा हुई थी आइसोटोप्स, समस्थानिक के बारे में। मैंने आपको कुछ डिटेल नॉलेज आपको दिया था कि कंसेप्ट उसका कैसा बनता है। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि आइसोटोन्स, आइसोइलेक्ट्रॉन्स, आइसोबार्स, आइसोस्टीयर्स, आइसोडाइएफर्स, इसको मैं अगली सीरीज में लेकर आऊंगा। तो चलिए आज करते हैं इनका डिस्कशन। मैं अंकित सिंह, साइंस और टेक के इस यूट्यूब ऑफिशियल चैनल वर्निक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको डिक्टेट पहले कर दिया था कि आइसोटोप्स के बारे में, कि आइसोटोप्स समस्थानिक क्या होते हैं, तो आइए आज करते हैं डिस्कशन आइसोबार के बारे में। ये आइसोबार होते क्या हैं। जैसा कि डेफिनेशन सभी को पता होगी, एलिमेंट और एटम विच हैव सेम नंबर ऑफ एटॉमिक मास बट डिफर इन देयर एटॉमिक नंबर। ऐसे तत्व या उनके आयन जिनके परमाणु भार तो समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, आइसोबार या समभारिक कहलाते हैं। मेरा क्वेश्चन फिर आइसोटोप के जैसा सेम, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपसे क्वेश्चन किया था, तो इस बार फिर करता हूं मैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम इन आइसोबार। फिर से क्वेश्चन दोहराता हूं मैं कि समभारिकों में क्या समान होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या नन ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम इन एनी आइसोबार, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन को आप याद रखना, यहां से मैं आपको समझाना शुरू करता हूं, जिसका जो आंसर हो आप साथ में उसको मैच करते चलना। तो यहां पे आप देखें, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, बहुत अच्छा एग्जाम्पल किसका, आइसोबार्स का, संभारिक का। क्यों? क्योंकि आर्गन एटॉमिक नंबर 18, यहां पे 19, यहां पे 20। हां, मगर देखो आप एटॉमिक वेट या परमाणु भार तीनों के समान है, तो आपकी डेफिनेशन यही बोल रही थी कि परमाणु भार क्या हो, समान हो, और परमाणु क्रमांक क्या हो, अलग अलग हो। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आइसोबार। यहां पे अपन देखते हैं, यदि मैं बात करूं कि आर्गन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जो एटॉमिक नंबर वही क्या, इलेक्ट्रॉन, वही क्या, प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर, ये आ गया 22। वैसे यहां पे 19 आ गया 21। यहां पे आप देखें 20। मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन ये था कि आइसोबार संभारिक में क्या सेम होता है, क्या समान होता है। ये मैंने आपको ऑप्शन दिए थे, तो जरा आप गौर से आप देखें, क्या इलेक्ट्रॉन सेम है, नहीं है। क्या प्रोटॉन सेम है, ये भी नहीं है। क्या न्यूट्रॉन सेम है, ये भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जब कभी भी मेंस में डेफिनेशन लिखने को आए किसकी, आइसोबार की, ये तो सब लिख के आते हैं, एटॉमिक वेट सेम और नंबर क्या, डिफर, परमाणु भार समान और क्रमांक अलग अलग, ये सब लिख के आते हैं। तो आप साथ में क्या दीजिए, तो ये एग्जाम्पल भी आप देखिए इसमें आए, तो यहां पे नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि साइंस में पूरे नंबर मिलेंगे आपको, क्योंकि यहां पे कुछ आप मन से नहीं बना पाएंगे। तो ये था यहां पे आइसोबार संभारिक। आगे इसी में बात करते हैं आइसोटोन की। हिंदी में इसको बोलते हैं सम न्यूट्रॉन। हिंदी वाले ध्यान से समझ लें, तो ये इसको कभी ऐसा हिंदी में लिख के नहीं पूछेगा, वो उसको क्या करेगा, ये देवनागरी में लिखेगा आइसोटोन। इसमें समझ में नहीं आता है। हाँ, इसमें तो समझ में आ रहा है कि क्या समान इसमें होगा, सम न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या होंगे, समान होंगे, मगर इसमें समझ में नहीं आ रहा है आइसोटोन में। तो हिंदी वालों से वो ऐसा पूछेगा। ढेर सारे आप एग्जाम उठा के आप देख लेना, हर जगह ये पूछा गया है कि आइसोटोन में क्या सेम होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, यहां पे न्यूट्रॉन सेम होते हैं। और जब भी मेंस में लिखने को आए तो डेफिनेशन तो आप वही लिखेंगे कि एलिमेंट और आयन विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज नोन एज आइसोटोन। ऐसे तत्व या परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है आइसोटोन कहलाते हैं। हाँ, मगर आपको एग्जाम्पल भी साथ में देना होगा। इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप देखें, एग्जाम्पल है ट्राइटियम। याद करें, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है हाइड्रोजन का। सेकेंड क्या है, हीलियम। ये किसके एग्जाम्पल है, आइसोटोन के। इनमें क्या समान है, इनमें न्यूट्रॉन सेम है। आप यहां पे देखें, ट्राइटियम, यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या 1 जो एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन क्या 1, न्यूट्रॉन क्या, यहां पे निकल के आएगा ये 2 वेट माइनस नंबर। वैसे आप यहां पे देखें, इलेक्ट्रॉन कितने 2, प्रोटॉन कितने 2, न्यूट्रॉन कितने, यहां भी देखें आप 2। तो अब देखें यहां पे न्यूट्रॉन का नंबर क्या है, न्यूट्रॉन का नंबर सेम है। तो ट्राइटियम और हीलियम बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं किसके, आइसोटोन के। चलिए इसमें आगे की तरफ चलते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉन, हिंदी में इसको बोला जाता है सम इलेक्ट्रॉन, मगर वो हिंदी में कभी नहीं पूछेगा, वो आपसे
ऐसा इंग्लिश में ही लिख के पूछेगा या देवनागरी में लिख के ही पूछेगा, तो हिंदी वाले भी इसको इंग्लिश में ही याद करें, आइसोइलेक्ट्रॉन। आइसोइलेक्ट्रॉन बात समझ में आ रही है कि एलिमेंट और आयन विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे तत्व या आयन जिनमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, क्या कहलाते हैं, आइसोइलेक्ट्रॉन। तो उसके मैंने ढेर सारे एग्जाम्पल यहां पे लिखे हैं। तो यहां पे आप देखें, कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने, एटॉमिक नंबर 6 होने थे, मगर क्या लगा है, -4। तो इसने 4 उधार लिए हैं। ये प्लस और माइनस का कंसेप्ट मैं पिछले लेक्चर में आपको डिटेल में समझा चुका हूं। वैसे आप यहां पे देखें, 7 होने थे, 3 उधार लिए, 10, 8 होने थे, 2 उधार लिए, 9 होने थे, 1 ले लिया। यहां पे देखें कोई साइन नहीं, हां मगर जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। 11 थे यहां पे इलेक्ट्रॉन, 1 डोनेट कर दिया, 1 दान कर दिया, यहां पे 10, वैसे यहां पे 2 दान कर दिए, वैसे यहां पे 3 दान कर दिए, और वैसे यहां पे 4 दान कर दिए। तो ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल है किसके, आइसो इलेक्ट्रॉन के। तो मेंस में आप कोई से भी 2-3 एग्जाम्पल यहां पर लिख सकते हैं। इस एटॉमिक स्ट्रक्चर की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें अगला टर्म आता है आइसोस्टीयर्स। अब यहां से कुछ हो सकता है कि आपने सुने ना हो, तो आप देखते चलें, आएगा आपको समझ में। तो बात करते हैं किसकी, आइसोस्टीयर्स की बात करते हैं। अभी होते क्या है, तो इसकी डेफिनेशन फिर वही कि एटम्स और कंपाउंड विच हैव, एटम्स, कंपाउंड और एलिमेंट तीनों को आप बोल सकते हैं। तो एटम्स और कंपाउंड विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम केमिकल स्ट्रक्चर इज नोन एज आइसोस्टीयर्स। ऐसे तत्व या उनके यौगिक जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, परमाणुओं की संख्या समान हो, साथ ही उनकी संरचना भी समान हो, ये कहलाते हैं आइसोस्टीयर्स। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होगे, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है। एग्जाम्पल क्या है, H2O वाटर, NH2-। इसके एग्जाम्पल है आइसोस्टीयर्स के। इसमें मैंने क्या बोला, समान, इलेक्ट्रॉन समान हो, परमाणुओं की संख्या समान हो, और केमिकल स्ट्रक्चर, रासायनिक संरचना समान हो। तो आप देखें, बात करते हैं H2O की, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो यहां पे हाइड्रोजन है कितने, 2। तो यहां पे कितने हो गए टोटल, 10। वैसे ही आप इसमें देखें, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर होता है 7, हाइड्रोजन का होता है 1। तो 7 + 2 ये हो गया 9, और एक किसी से उधार लिया है। ये देखिए आप, इलेक्ट्रॉन दोनों में क्या है, समान है। नंबर ऑफ एटम्स, कितने परमाणुओं से मिलकर बना है, तो ये हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1, तो ये हुआ यहां पे 3। वैसे यहां पे ये भी क्या हुआ, 3, एक नाइट्रोजन का और 2 हाइड्रोजन के। और यदि केमिकल स्ट्रक्चर की बात करूं, ये है वाटर का केमिकल स्ट्रक्चर और ये है NH2- का केमिकल स्ट्रक्चर। तो यहां पे आप देखें, केमिकल स्ट्रक्चर, एटम और इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे आइसोस्टीयर्स। आगे इसमें देखने को मिलता है आइसोडाइएफर्स, ये क्या कहलाता है। तो इसको मैं बेसिक आपको बताऊं, मैंने बोला हाइड्रोजन, तो इसके कितने आइसोटोप हैं, इसके 3 आइसोटोप्स हैं, 3 समस्थानिक हैं। एक ऐसा कोई एलिमेंट हो जिसके कितने आइसोटोप हो, 3, एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, आइसोडाइएफर्स। मतलब कि ऐसे तत्व या यौगिक जिनमें समस्थानिकों की संख्या समान हो या नंबर ऑफ आइसोटोप सेम हो, ये कहलाते हैं क्या, आइसोडाइएफर्स। अब क्वेश्चन ये है कि आइसोटोप या समस्थानिकों की संख्या कैसे निकालें, तो उसके लिए एक फॉर्मूला यहां पे दिया गया है। नंबर ऑफ आइसोटोप या आइसोटोपिक नंबर इज इक्वल टू A - 2Z। ए क्या है, A इज एटॉमिक वेट और Z इज एटॉमिक नंबर। A परमाणु भार है और Z परमाणु क्रमांक है। या एक फॉर्मूला और है, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। यहां से भी अपन निकाल सकते हैं क्या, नंबर ऑफ आइसोटोप या आइसोटोपिक नंबर। आइसोडाइएफर्स का मैंने एक अच्छा एग्जांपल यहां पे लिखा है, क्रोमियम और कॉपर। यहां एटॉमिक नंबर 24, मास 55, नंबर 29, मास 65। तो यहां पे आप देखें, इलेक्ट्रॉन, जो एटॉमिक नंबर वही क्या, इलेक्ट्रॉन, और वही क्या, प्रोटॉन। वैसे यहां पे जो एटॉमिक नंबर वही इलेक्ट्रॉन और वही प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कैसे निकालना है, तो वेट माइनस नंबर। तो यहां पे माइनस करेंगे तो ये 31 और ये 36। इसमें आगे देखें, अब आइसोटोपिक नंबर निकालना है तो A - 2Z। ए क्या है, एटॉमिक वेट, तो इसका है 55 - 2Z। तो आप देखें यहां पे मैं लिख रहा हूं 55 - 2Z, 2 × 24। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये निकल के आएगा 7। वैसे आप यहां पे आप देखें 65 - 2 × 29 सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 7।
तो इनमें देखें आइसोटोपिक नंबर, इसके भी 7 है और इसके भी 7 है। समस्थानिक कॉपर के भी 7, क्रोमियम के भी 7। ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आइसोडाइएफर्स। या एक फॉर्मूला और है, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन को आप क्या कर दें? माइनस कर दें। यहां से भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप देखें ये माइनस आप करेंगे तो ये भी निकल के आएगा 7 और ये भी निकल के आएगा आपका 7। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आइसोडाइएफर्स। तो आइसोबार, आइसोइलेक्ट्रॉन, आइसोटोन्स, आइसोस्टीयर्स और आइसोडाइएफर्स का आपको कंसेप्ट समझ में जरूर आया होगा। एक दो बार आप देखें, समझने की आप कोशिश करें। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो पुराने लेक्चर आप जरूर देखें, क्योंकि वहां मैंने एक एक बेसिक चीज से आपको बताया है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास क्या होता है, कैसे प्लस साइन आता है, कब माइनस साइन आता है, किसकी शेयरिंग होती है। तो यहां तक मैंने आपको आइसोडाइएफर्स तक बताया। आगे वाले लेक्चर्स में मैं आपको कुछ बेसिक प्रिंसिपल आपको बताऊंगा, जैसे पाउलीज या अबाउस प्रिंसिपल या क्वांटम नंबर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।